डीएनए मित्रों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसी भी पल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार जंग का आगाज ट्रंप ने नहीं, खलीफा ने किया है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के विनाशक भेजते ही खलीफा ने एक प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटका दिया। यह फांसी नहीं है, खलीफा की तरफ से जंग का ऐलान है। आज आपको भी जानना चाहिए वो शख्स कौन था जिसकी फांसी को सीधे तौर पर ट्रंप के लिए ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता की चुनौती माना जा रहा है। और अगले 24 घंटे में अमेरिका इसका जवाब खामनेई को कैसे देने वाला है। मित्रों, 48 घंटे के अंदर दुनिया के 2 युद्ध क्षेत्रों में शांति के प्रयासों से जुड़ी 2 खबरें आई हैं। एक तरफ 8 मुस्लिम देशों समेत 20 देशों ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस पर साइन किया। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कल रात ट्रंप के दूतों ने मॉस्को जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई घंटों तक मीटिंग की। इसके बाद आज यूएई में अमेरिका, यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इन सारी घटनाओं को ईरान पर हमले की अमेरिकी रणनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। 8 मुस्लिम देश और रूस ईरान पर अमेरिकी हमले में क्या भूमिका निभाने वाले हैं और ईरान खुद सबसे पहले बड़े से हमले से बचने के लिए क्या अब तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान को सुनिए जिससे ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले की आशंका बढ़ गई है और इसे खामनेई के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। हम ईरान पर नजर रखे हुए हैं। आप जानते हैं हमारे पास एक आर्माडा है, एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा उस दिशा में बढ़ रहा है और अब देखते हैं क्या होता है। हमारी एक विशाल सैन्य ताकत ईरान की ओर बढ़ रही है। सुना आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद बता रहे हैं अमेरिका का बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है ये नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ किसी मैत्री युद्धाभ्यास के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया में अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मनों की लिस्ट में ईरान का नाम सबसे ऊपर आता है। अपने बयान में ट्रंप ने अमेरिका के पास आर्माडा होने का जिक्र किया है। अभी आर्माडा होता क्या है जिसका नाम लेकर ट्रंप ईरान को डरा रहे हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए, जिस वक्त ट्रंप दुनिया को अमेरिकी नौसैनिक बेड़े के ईरान के पास पहुंचने की जानकारी दे रहे थे, उस वक्त ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद अगले 24 घंटे में युद्ध छिड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। आज सुबह सुबह ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का सबसे बड़े केंद्र रहे मशहद से गिरफ्तार एक शख्स को फांसी दे दी गई। इस वक्त आप जिस शख्स की तस्वीरें देख रहे हैं उसका नाम अली रहबर था, जिसे ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह सुबह ईरान में अली रहबर को फांसी दे दी गई। अली रहबर पेशे से एक स्पोर्ट्स कोच और फिटनेस ट्रेनर थे, जिनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहली फांसी अली रहबर को दी गई है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इस फांसी के बाद ईरान समेत पूरी दुनिया में क्यों गुस्सा फूट सकता है। पेशे से फिटनेस ट्रेनर अली रहबर किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन से नहीं जुड़े थे। अली रहबर के किसी उग्रवादी गुट से जुड़े होने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। यानी रहबर ईरान के एक आम नागरिक थे जिसे सरकार विरोधी प्रदर्शन की वजह से सजाए मौत दी गई। ईरान में अली रहबर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे जैसे ढीले ढाले आरोप में पकड़ा गया। इसके बाद जिस प्रक्रिया के तहत अली को फांसी दी गई उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अली रहबर को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और सिर्फ 10 दिन बाद आज सुबह फांसी दे दी गई। यानी अली रहबर के साथ निष्पक्ष ट्रायल नहीं हुआ, उसे वकील की सुविधा नहीं दी गई, इसके अलावा अपील का अधिकार भी नहीं मिला। डीएनए मित्रों, ईरान की न्यायपालिका पहले ही फास्ट ट्रैक जस्टिस का ऐलान कर चुकी है और रहबर को फांसी की सजा में यही मॉडल लागू किया गया। ईरान ने इसके जरिए प्रदर्शनकारियों को कड़ा संदेश दिया कि सरकार के विरोध की सजा मौत है। जो सड़कों पर खामनेई के खिलाफ उतरेगा उसका यही अंजाम होगा। इसे लोग 2 तरीके से देख रहे हैं। एक तो यह कि खामनेई ने एक प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाकर ललकारा है, हिम्मत है तो लड़कर दिखाओ। और कुछ लोगों का मानना है कि खलीफा का यह कदम आ बैल मुझे मार जैसा है। वैसे इस फांसी को ईरान में डर का शासन स्थापित करने की कोशिश माना जा रहा है। ईरान ने फांसी देकर यह संदेश भी दिया कि खामनेई अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं करते और विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित ना समझे। ईरान में विरोध का झंडा उठाने वाले छात्रों, मजदूरों और फिटनेस ट्रेनर को भी मौत की सजा दी जाएगी। इस फांसी को नई और खतरनाक लाइन इसलिए भी माना जा रहा है
क्योंकि ईरान पहले भी फांसी देता रहा है, लेकिन आमतौर पर यह महीनों सालों की प्रक्रिया के बाद होती है या फिर सीधे आतंकी मामलों से जुड़ी रहती है। लेकिन इस बार सिर्फ 10 दिन में यह फांसी दे दी गई। यह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर की गई सख्त कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5000 पार कर गई है और अब फांसी देने की शुरुआत ने अमेरिका को हमले का एक बड़ा मौका दे दिया है। मित्रों, जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति अपने बहुत बड़े नौसैनिक बेड़े के ईरान की तरफ बढ़ने की जानकारी पूरी दुनिया को दे रहे थे, उसी वक्त उन्होंने यह भी बताया ईरान पर हमला क्यों टाला गया। ट्रंप दुनिया को बता रहे थे कैसे उनके दबाव की वजह से ईरान ने उन 800 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा रद्द कर दी जिन्हें एक हफ्ते पहले फांसी दी जानी थी। ट्रंप दुनिया को उस धमकी के बारे में बता रहे थे जिससे घबराकर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा नहीं दी। लेकिन इस बयान के कुछ ही घंटे बाद अली रहबर को फांसी देने की खबर सामने आती है। यानी ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दे दी, विरोध प्रदर्शन करने वालों को ईरान ट्रंप के दबाव में नहीं छोड़ने वाला और जो खामनेई शासन के खिलाफ आवाज उठाएगा वो मारा जाएगा। अपने बयान में ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। अब ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की शुरुआत हो चुकी है और अमेरिका का सबसे विध्वंसक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान पहुंचने वाला है। ऐसे में एक बार फिर से ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका कई गुना बढ़ गई है और इस बार इस जंग का आगाज ट्रंप ने नहीं बल्कि खामनेई ने किया है।